खुश आमदीद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसे सुनकर न सिर्फ आपके होश उड़ जाएंगे बल्कि लोकतंत्र पर मंडराते उस खतरे का भी आपको एहसास होगा जो अभी चुपचाप खड़ा है और जैसे ही मौका मिलेगा तांडव मचाने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चुनाव आयोग ने जो झूठ बोला है वो अब पूरे देश की जुबान पर है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक्शन लिया है कि चुनाव आयोग के होश ठिकाने आ गए हैं। क्या होने वाला है 28 जुलाई को? क्या फंस जाएंगे ज्ञानेश कुमार? क्या मोदी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है? सारे सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। दैनिक भास्कर, जागरण जैसी बड़ी अखबारों की कटिंग आपके सामने रखूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हेडलाइन दिखाऊंगा और आपको वो बयान सुनाऊंगा जिसने पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसा क्या खतरा है जिसे खुद पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने उजागर किया। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में इस चैनल को आप मजबूत कर रहे हैं। ये काम अभी कर लीजिए ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। दोस्तों, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से पूछा आप नागरिकता का वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, यह गृह मंत्रालय का काम है, तब चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया। वकील की हालत खराब होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक सवाल दागे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं किया गया? वोटर लिस्ट फाइनल हो जाने के बाद वेरीफाई करने का क्या मतलब? आधार को क्यों रिजेक्ट किया गया? चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो भी सुनिए। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये विदेशियों को भी मिलता है। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने खुलासा किया कि विदेशियों को आधार मिलता है लेकिन एक्सपायर भी हो जाता है और चुनाव आयोग ने झूठ बोला है। अब मैं आपको दिखा देता हूं दैनिक भास्कर की वो खबर जिसमें साफ लिखा है 22 करोड़ वोटर्स का आधार से लिंकिंग अभियान बिहार चुनाव से शुरू होगा। बीएलओ घर घर जाकर वेरीफाई करेंगे। तो सवाल यह है कि जब आधार से लिंकिंग का आदेश खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया था तो अब कैसे पलटी मार ली? क्या ये देश को गुमराह करना नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? और अब असली खतरे की बात करते हैं। मोदी सरकार की फेवरेट स्कीम वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की बैठक में पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा चुनाव आयोग बेलगाम हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस स्कीम में चुनाव आयोग को असीमित अधिकार मिल गए तो वो किसी भी राज्य का चुनाव जब चाहे टाल सकता है। पूर्व सीजीआई जेएस खेहर ने कहा अगर आपातकाल लग गया तो चुनावी चक्र बिगड़ जाएगा। सीजेआई यूयू ललित ने तो साफ कहा बिना संसदीय निगरानी के इतनी ताकत देना संविधान के खिलाफ है। मतलब अगर ये स्कीम लागू हो गई तो सोचिए आज जो ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय का काम कर रहे हैं तब क्या करेंगे? अब सुनिए एक और ताजा मामला। हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर मेडिकल बेल ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सख्त आदेश दिया, हमें गुमराह किया है, तुरंत सरेंडर करो। और कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी, ये केस दिखाता है कि रसूखदार लोग सिस्टम के साथ कैसे खेलते हैं। तो अब बड़ा सवाल 28 जुलाई को क्या चुनाव आयोग पर भी यही कार्रवाई होगी? क्योंकि झूठ तो चुनाव आयोग ने भी बोला है, लोकतंत्र के साथ भी खेला है। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर एक्शन लेगा? कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं जरूर लिखिए। और एक बात, जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं हुआ है तब ये हाल है, तो जब लागू हो जाएगा तब क्या होगा? सोचकर देखिए।
दोस्तों, मोदी सरकार इस स्कीम में ऐसे ऐसे नियम बना रही है कि अगर लागू हो गई तो राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ होंगे, और अगर किसी राज्य में आपातकाल लगेगा तो चुनाव आयोग उस राज्य में चुनाव टाल देगा। अब आप समझिए ये लोकतंत्र पर कितना बड़ा हमला होगा। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ऐसा करने से संविधान में लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो जाएगी, मतलब चुनाव आयोग एक राजनीतिक कठपुतली बन जाएगा। दोस्तों, ये थी वो पूरी रिपोर्ट जो देश में मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि मामला सीधे सीधे सत्ता की सच्चाई से जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए लोकतंत्र जिंदाबाद। और हां, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम के अंदर छुपी वो 5 चालें जिससे विपक्ष को खत्म करने की तैयारी है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगली धमाकेदार खबर के साथ।